एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। दलीय प्रत्याशियों का समीकरण फेल कर सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार सुदामा का काफिला आगामी 3 मार्च को छठे चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ तमाम समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। इसी क्रम में बस्ती जनपद के हरैया में निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे सुदामा के पक्ष में निरंतर समीकरण मजबूत होता चला जा रहा है। 2 दशकों की सेवा और 5 साल जनहित के मुद्दों पर सदैव संघर्षरत समाज सेवी सुदामा का जनाधार जहां प्रबुद्ध वर्ग, युवा और ग्रामीण जनता में पहले से मजबूत है, वहीं आशा वर्कर, रसोइया और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में भी जबरदस्त उत्साह है। गांव घूमने वाली ये महिला कर्मचारी जहां महिलाओं में मजबूत पकड़ बना रही हैं, वहीं तमाम निजी शिक्षण संस्थान भी अब सुदामा के पक्ष में खुलकर बोलने लगे हैं। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी ने खुलकर मैदान में आने से जमीनी स्तर पर निर्दलीय प्रत्याशी की पकड़ मजबूत हो गई है। निश्चित तौर पर दलीय टिकट पर जीत की राह खोज रहे प्रत्याशियों को अब निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे सुदामा कड़ा टक्कर देते नजर आ रहे हैं। परिणाम तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन हरैया की राजनीति में सेवा के दम पर उतरे निर्दलीय प्रत्याशी का जनाधार जिस तरह बढ़ रहा है वो आश्चर्यजनक परिणाम ला सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी ने कहा कि हरैया में 2500 निजी चिकित्सक हैं जो कि हरैया के परिणाम को बदलने में समर्थ हैं। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रमणि पांडे ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान ने कंस के अत्याचार को समाप्त किया था। ईवीएम का 8वां निशान गन्ना किसान जनता के कष्ट को दूर करेगा। हमारे समर्थन सुदामा जी 50% से ज्यादा मजबूत होंगे। हालांकि सुदामा को कमजोर आप मत समझिए, सुदामा सभी दलों पे भारी हैं, सभी दलों में दलदल है, लेकिन सुदामा जी निर्दल हैं और निर्दल को लोग हल्के मन में मत लें। आपको पता होगा कि मधु कोड़ा जी ने निर्दल ही सरकार चलाया है, तो हरैया का सरकार निर्दल के ऊपर ही चलेगा। निस्संदेह सुदामा जी विजयी होंगे। कितना लगभग आप सुदामा की मदद कर सकते हैं, कितने अपने स्तर से, किन डॉक्टरों को? देखिए, हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं ये हरैया विधानसभा क्षेत्र में 2500 प्लस हैं। इस चिकित्सकों की संख्या है, अगर हम इनके परिवार का, इनके सहयोगियों को की संख्या जोड़ देंगे तो 50,000 की संख्या जाएगी और निश्चित तौर सुदामा मजबूत होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तौर पर जिस तरीके से निस्वार्थ मैंने आम जनता, चाहे सड़क की बात रही हो, सुरक्षा की बात रही हो, बाढ़ कटान की बात रही हो, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की बात रही हो, सभी क्षेत्रों के लिए आशा संगिनी का बात रहा हो, एम्बुलेंस कर्मियों की बात रहा हो, सबके लिए मैंने संघर्ष करने का काम किया। छुट्टा जानवरों का विषय रहा हो, इलाहाबाद में बैंक में डूबे पैसे का बात रहा हो, तो आज जनता देख रही है कि पद बिना पद के जिस व्यक्ति ने काम किया हो काम करेगा। निश्चित तौर पर जो लोग कहते हैं कि निर्दलीय क्या करेगा, निर्दलीय तो मधु कोड़ा झारखंड की सरकार चला चुके हैं, निर्दलीय क्या नहीं कर सकता। और यूं भी जनता एक चीजें देख रही कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के चंगरवा का ईंट उखाड़ने की बात करती थी, 5 साल राजकिशोर सिंह या उनके जिला पंचायत बेटे के खिलाफ कुछ बोलने का काम नहीं किया। राजकिशोर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का काम नहीं किया और सपा प्रत्याशी माननीय त्र्यंबक पाठक जी तो उसी पार्टी में रहे ही। ऐसे में तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों ने मिल करके जनता की पीड़ा को कभी उठाने का काम नहीं किया। ऐसे में जनता ने मन बना लिया है कि जो 5 साल जनता के हित में काम करेगा, जनता उसे ही जिता करके सदन में। दिग्गज नेताओं के बीच में आप अकेले निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके पास सुरक्षा भी नहीं है, तो आपको जान माल का वो नहीं लगता? सुरक्षा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सही समय से हमको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया। निर्वाचन आयोग सिर्फ कागज कोरम पूर्ति कर रहा। आप बताए लिखित तौर पे दिया गया था कि अंतिम आय व्यय का ब्यौरा हम लोग 27 तारीख को देंगे। अब 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आय व्यय का ब्यौरा 26 तारीख को लेंगे। निर्वाचन आयोग के नियम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आने से नहीं बदलता। चुनाव दौरान निर्वाचन आयोग ही सर्वोपरि होता है। फिर भी मैंने कहा कि जिसका रक्षक जनता जनार्दन रूपी द्वारकाधीश कर रहे हो, उसे किसी गनर की जरूरत नहीं। जनता हमको सुरक्षा व्यवस्था देगी और इन धनबलियों के बीच में, जैसे का से कृष्ण ने का से कंस को मारा था, रा से राम ने रा से रावण को मारा था, निश्चित सा से सुदामा सत्ता को के अहंकार का दमन करेंगे। और यूं भी देवकी के 8वें संतान ने कंस को मारा था। ईवीएम का 8वां निशान गन्ना किसान जनता के कष्ट को दूर करने का